भारत में इतने स्कैम हो रहे हैं। अब स्कैम का नाम सुनकर ज़रूर आपको यही लग रहा होगा कि हम आपको आज इस वीडियो में भारत के बड़े स्कैम्स के बारे में बताएंगे। 2G स्पेक्ट्रा घोटाला, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सत्यम घोटाला वगैरह वगैरह। जनाब, इंडिया में स्कैम्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। लेकिन आज हम आपको इंडिया में होने वाले उन स्कैम्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप में से कई लोगों ने सुना तक नहीं होगा। रिश्वतखोरी की कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं, कुछ ऐसे घोटाले जिनको लेकर भारत में थोड़ी सी सुबुहाट तक नहीं हो रही। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये स्कैम वाला वीडियो। आपने ओरेकल का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो हम बताते हैं। ओरेकल एक अमेरिकी टेक कंपनी है जो क्लाउड सर्विस के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी के ऊपर अमेरिका में $23 मिलियन यानी कि 1.8 अरब का जुर्माना लगा है। और जानते हैं किस लिए? इंडिया में रिश्वत देने के जुर्म में। जी हाँ, इस कंपनी ने भारत में रिश्वत दी और यहाँ CBI और ED जैसी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। लेकिन इनकी कंट्री ने इन्हें इसके लिए सज़ा सुना दी। पूरा मामला कुछ इस तरह से है। ओरेकल पर आरोप है कि भारत, तुर्की और संयुक्त अरब एमिरेट्स में इस सब्सिडरी कंपनियों ने साल 2016 और 2019 के बीच बिजनेस के लिए गलत ढंग से पैसों का इस्तेमाल किया। इन सब्सिडरी कंपनियों ने भारत की कंपनी सहित 3 देशों के अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए स्लश फंड बनाया था। स्लश फंड उसे कहा जाता है जिसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया जाता है और उसका पूरा लेखा जोखा भी रखा जाता है। ओरेकल ने इसके लिए अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के सामने इस बात को माना भी है कि उसने इस चीज़ के लिए 1.8 अरब रुपए रिश्वत में दी है। भारत में ओरेकल कंपनी के रिश्वतखोरी का ये दूसरा मामला है। इससे पहले भी साल 2019 में ओरेकल कंपनी की सब्सिडी की गलत हरकतों की वजह से उस पर जुर्माना लगाया गया था। SEC के मुताबिक 2019 में ओरेकल इंडिया के एक सेल्स एम्प्लॉय ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ लेन देन को लेकर डिस्काउंट स्कीम का इस्तेमाल किया था और इस ट्रांसपोर्ट कंपनी की ज़्यादातर ओनरशिप इंडियन रेलवे मंत्रालय के पास थी। अब आप ही बताइए, ओरेकल कंपनी के भारत समेत कई और दूसरे देशों में रिश्वत लेने के मामले पर उसी के देश में उन्हें सजा दी गई, लेकिन इंडिया में इसे लेकर अभी तक कोई सुबुहाट नहीं है। इनफैक्ट यहाँ तो कई लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी तक नहीं है। ठीक इसी तरह मामला है वॉलमार्ट का। अब वॉलमार्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये डेली यूजेस के सामान बेचने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले इंडिया में वॉलमार्ट खुलने की खबरें जोरों पर थी। कहा जा रहा था भारत में वॉलमार्ट के आ जाने से यहाँ तो फिर सभी देसी मार्ट का धंधा चौपट हो जाएगा। हालांकि ऐसा हो न सका। आपको बता दें कि वॉलमार्ट की ओर से भारत में करोड़ों रुपए की रिश्वत देने का मामला सामने आया था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वॉलमार्ट ने लोकल ऑफिसर्स को घूस देकर कस्टम और रियल एस्टेट से जुड़े परमिट हासिल किए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि वॉलमार्ट ने भारत में अपना सामान कस्टम से छुड़ाने के लिए रियल एस्टेट के परमिट हासिल करने जैसे कई कामों के लिए $5 से $200 तक ऑफिसर्स में बांटे थे। ये रिश्वत कई ट्रांजैक्शन के दौरान कई बार कई लोगों को दी गई। इस तरह से वॉलमार्ट ने लोकल कामों में करोड़ों रुपए की घूस दी थी। आपको बता दें कि 6 साल एक साथ बिजनेस करने के बाद वॉलमार्ट और भारतीय एंटरप्राइजेज की भारत में रिटेल चेन चलाने की डील 2013 में टूट गई। इसके बाद वॉलमार्ट ने भारत में अकेले कारोबार का फैसला किया था। बता दें कि इससे पहले वॉलमार्ट ने मैक्सिको में अपने ऑपरेशन के दौरान बड़े पैमाने पर करप्शन करने के आरोप लगे थे। इतना ही नहीं, अमेरिकी सीनेट में रखी गई रिपोर्ट में जानकारी भी दी गई है कि वॉलमार्ट ने इंडिया में FDI पर संसद में हुई चर्चा के लिए लॉबिंग की थी। इस काम में इन्हें 10 करोड़ रुपए लगाया था। इससे पहले साल 2008 से लगातार भारत में एंट्री के लिए लॉबिंग कर रही थी। अब आप ही बताइए, क्या आपने कभी भारत में वॉलमार्ट कंपनी या उससे रिश्वत लेने वालों के खिलाफ केस दर्ज होने की बात सुनी है? नहीं ना? तो जनाब, हमें लगता है आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि भारत में इतने स्कैम क्यों हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सी विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में आती हैं और रिश्वत का खेल खेलती हैं, लेकिन शायद ही CBI की इन पर नज़र पड़ती है। अब आप राफेल मामला ही ले लीजिए। भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल लड़ाकू विमान की डील में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर बातें सामने आई। फ्रांस के एक
पोर्टल रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी विमान निर्माता डसोल्ट ने भारत को 36 लड़ाकू विमान की बिक्री को सुरक्षित करने के लिए एक बिचौलिए को 7.5 मिलियन यूरो यानी 65 करोड़ रुपए का कमीशन दिया था। वहीं भारतीय एजेंसियां सीबीआई और ईडी के पास इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद उन्होंने इसकी जांच शुरू नहीं की, ऐसा सूत्रों ने बताया है। आपको बता दें कि डसोल्ट ने साल 2001 में सुषैन गुप्ता नाम के एक शख्स को बिचौलिए के तौर पर हायर किया था। इसी समय भारत सरकार ने लड़ाकू विमान खरीदने का ऐलान किया था। हालांकि इसका प्रोसेस साल 2007 में शुरू किया गया। सीबीआई और ईडी के पास अक्टूबर 2018 से सबूत मौजूद हैं। इसके बावजूद इंडियन पुलिस ने केस को आगे नहीं बढ़ाया और कोई जांच शुरू नहीं की। वैसे आपको बता दें कि इस लिस्ट में एमरेयर, कॉग्निजेंट, बीन सुनोट्री जैसी और भी कई विदेशी कंपनियों के नाम जुड़े हैं, जिनसे जुड़े मामलों की जांच आज तक भारत में शुरू भी नहीं हुई है। दोस्तों, घोटालों की बात हो रही हो और बैंकों का नाम ना आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, पिछले कुछ सालों से इंडिया में बैंकिंग घोटाले अलग ही लेवल पर देखने को मिल रहे हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे कई अरबपति लोग बैंकों से लोन लेकर भाग रहे हैं, फरार हो रहे हैं। ऐसा क्यों? आखिर क्या वजह है कि सरकार, आरबीआई, वित्त मंत्रालय, सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाएं घोटाला होने के बाद ही जाग रहे हों? आम जनता की जब ईएमआई बाउंस होती है तो अगले ही दिन बैंक से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। 2-4 दिन में ईएमआई नहीं भर पाए तो दोस्त, यार, परिवार सबको पता चल जाता है। किसान जब लोन नहीं चुका पाते तो बैंक उसकी सारी ज़मीन नीलाम करके अपने पूरे पैसे वसूल कर लेती है। लेकिन जब बड़े बिजनेसमैन की बात आती है तो वही बैंक चुप क्यों हो जाते हैं? इसमें कहीं ना कहीं बैंकों के अधिकारियों और बिजनेसमैन भगोड़ों के बीच मिली भगत होती है। यानी कि देखा जाए तो इंडिया में स्कैम्स की वजह रिश्वतखोरी है। अगर लोगों में रिश्वतखोरी का लालच न हो तो भारत में हो रहे करोड़ों के स्कैम्स को अभी भी रोका जा सकता है। दोस्तों, देखा जाए तो भारत में आज़ादी के बाद से न जाने कितने बड़े बड़े घोटाले और स्कैम्स हुए। कभी खुद सरकार अपने पद पर रहते हुए घोटाले करती है तो कभी बड़े बिजनेसमैन। भारत में हो रहे इन स्कैम्स को लेकर आपका ओपिनियन क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इन अनसुने स्कैम्स के बारे में जान सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।